गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों देखिए विद्यार्थियों, रीट लेवल 1 जो हम पर्यावरण अध्ययन की जो लगातार क्लासें पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम आज नया चैप्टर लेके आए हैं, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण एक आपका नया चैप्टर है। इकाई 2 में जो आपकी यूनिट सेकंड चल रही है हमारी, उसमें उपभोक्ता संरक्षण एक नया चैप्टर है। मैं एक बार आपको देखिए बता देता हूं। हमने अभी तक साथियों परिवार पढ़ लिया है, हमने अभी तक सामाजिक बुराइयां पढ़ ली हैं, और हमने अभी तक वस्त्र एवं आवास पढ़ लिए हैं। ये हमने साथियों जो चैप्टर पढ़े हैं 3, ये चैप्टर आपके इकाई फर्स्ट के चैप्टर हैं साथियों। किसके चैप्टर हैं? पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस में एनवायरमेंटल स्टडी जो आपकी है उसमें इकाई फर्स्ट के चैप्टर हैं आज। उसके अलावा हमने जो पढ़ा है साथियों वो पढ़ा है हमने कृषि एवं व्यवसाय। क्या पढ़ा है साथियों? कृषि एवं व्यवसाय। और उसके अलावा हमने एक और साथ में चीज पढ़ी है साथियों, सिलाई सीख करना, जो हमने कल की वीडियो में साथ में पढ़ी थी। सिलाई कैसे की जाती है, कृषि के विभिन्न जो प्रकार थे वो पढ़ लिए थे, व्यवसाय पढ़ लिए थे, प्रथम प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। तो ये जो चैप्टर हैं ये अभी तक हम साथियों पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। क्या होता है साथियों उपभोक्ता संरक्षण? उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है? देखिए आप सभी बाजार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें आम दिन हर दिन कोई ना कोई मार्केट से कार्य पड़ता ही रहता है। क्या हो अगर आप जिस वस्तु को बाजार से खरीद कर लाए हैं वो वस्तु खराब निकल जाए या आपके काम की ना रहे, जो आपको हानि हुई है उसका आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम अक्सर बाजार से सामान्यतः चीज़ें वस्तुएं खरीदते रहते हैं साथियों, लेकिन हमें ये मालूम भी नहीं होता है कि किस तरीके से हमें वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बस उसी को लेकर जो नियम है, जो हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं, इस पूरे चैप्टर में हम उन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण। देखिए साथियों उपभोक्ता संरक्षण, सबसे पहली चीज उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। आपके में चैप्टर का नाम लिख रखा है साथियों उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। उपभोक्ता संरक्षण नहीं लिख रखा, आवश्यकता लिख रखा है। देखिए साथियों उपभोक्ता संरक्षण मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। उपभोक्ता आप सब उपभोक्ता हो यदि सामान खरीदते हो, और जिससे सामान खरीद रहे हो साथियों वो व्यापारी है। वो कौन है साथियों? व्यापारी। तो आप सभी कौन हो? उपभोक्ता। तो देखिए उपभोक्ता की जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता? तो सबसे पहले जो है कुछ अधिनियम लाए गए। क्या अधिनियम लाए गए, हम उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए साथियों भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु जो आपके हित हैं, क्या आपको राइट्स होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, उनकी रक्षा के लिए तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को, सर्वप्रथम कब साथियों? 5 दिसंबर 1986 को एक बिल संसद में रखा गया। कौन सा बिल रखा गया साथियों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल सर्वप्रथम संसद में रखा गया। आपसे पूछा जाएगा कब रखा गया, तो 5 दिसंबर 1986 को ये बिल कब रखा गया? 5 दिसंबर 1986 को ये बिल कहाँ रखा गया साथियों? संसद में रखा गया। इस बिल को 24 दिसंबर को, कब साथियों? 5 दिसंबर को ये बिल साथियों संसद में रखा गया, और 24 दिसंबर को विद्यार्थियों ये बिल राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या दे दी गई साथियों? मंजूरी दी गई। देखिए कौन सा बिल था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया जा रहा था, उस बिल को 5 दिसंबर को साथियों कहाँ रखा गया था? संसद में। उसके अलावा 24 दिसंबर को उसको राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या दे दी गई साथियों? मंजूरी दे दी गई। आगे चलते हम, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से लागू किया गया था, और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 से साथियों लागू किया गया। देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है साथियों, और 15 अप्रैल 1987 को ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया। पहली बार कब इसको समक्ष रखा गया था? तो 5 दिसंबर 1986 को इसको जो है संसद में रखा गया था, और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दी गई, मंजूरी दी गई। ये डेट्स आपको याद ना रहे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद सिर्फ
5 दिसंबर 1986, और कौन सा रखना है साथियों, 15 अप्रैल 1987 वाला याद रखना है। देखिए संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरा जो भारत है हमारा, उसमें प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब जब आप 24 दिसंबर वाली डेट याद रख लोगे कि पूरे भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है साथियों, 24 दिसंबर को, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि 24 दिसंबर को क्या हुआ था साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को मान्यता प्रदान की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो पूरे हमारे भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 24 दिसंबर को। वहीं हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर जो उपभोक्ता दिवस साथियों 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कुछ नियम था, कैसे पारित हुआ मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले संसद में इसका बिल रखा, संसद में जब बिल रखा पहली बार तो 5 दिसंबर 1986 को इसको संसद में रखा। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको क्या है, मान्यता प्रदान कर दी गई थी, और 15 अप्रैल को ये बिल ऑल ओवर इंडिया में जो है लागू हुआ, 15 अप्रैल 1987 को। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी, अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए क्यों पड़ी। उपभोक्ता के हितों के लिए 3 हमने कारण देखे साथियों। कौन कौन से कारण थे, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के हेतु ये बिल पास किया गया, उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण देने के लिए ये बिल पास किया गया, और समय समय पर सरकार के द्वारा विवादों को निपटाने हेतु इस बिल को पास किया गया। चलिए हम आगे चलते हैं साथियों। अब देखिए महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, अभी मैंने आपको उपभोक्ता दिवस बताया, अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस है ये आपके सामने आते हैं। वैसे एक अलग से इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा विभिन्न जो हमारे दिवस हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में आप थोड़ा सा लिख लीजिए, साथ में समझ लीजिए। देखिए विश्व बाल श्रम दिवस, ये मैंने आपको बाल श्रम निषेध अधिनियम कानून जब पढ़ाया था उस दिन भी शायद लिखाया होगा, और नहीं लिखाया होगा तो आज लिखिए आप। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 12 जून। मैंने शायद, मुझे याद है जहां तक आपको लिखाया था, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया जाता है। आगे देखिए विश्व तंबाकू दिवस, मैंने ये भी शायद आपको लिखाया होगा जब सामाजिक बुराइयां पढ़ाई थी साथियों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 31 मई को। कब मनाया जाता है साथियों, 31 मई को मनाया जाता है। कौन सा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके अलावा विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून को मनाया जाता है साथियों। विश्व नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 26 जून को जो है मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये वो दिवस हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, हमेशा यही पूछे जाते हैं, ज्यादातर संभावना मोस्टली इन्हीं की होती है। बाकी और भी जो दिवस है हम उनको भी कवर करेंगे किसी एक वीडियो में, पूरे जो दिवस हैं जितने भी हम उनको लेकर आएंगे। तो आपको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए क्या याद रखना है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार क्या है, कितने अधिकार दिए गए हैं, क्या हम कर सकते हैं। देखिए उपभोक्ता के अधिकार, तो अधिकारों का जो प्रतिपादन है साथियों सबसे पहले किसने किया, जॉन कैनेडी। किसने किया साथियों, जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता के जो अधिकारों का प्रतिपादन है या खनन है या खंडन है, जो किसने किया साथियों, जॉन कैनेडी के द्वारा, जॉन कैनेडी के द्वारा जो है किया गया उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन। आगे चलते हैं, देखिए हम उपभोक्ता का संरक्षण जो अधिनियम है उसमें कौन सी धारा में अधिकार वर्णित है साथियों, धारा 6 में। कौन सी धारा में, धारा 6 में जो है अधिकार वर्णित है। आपको क्या याद रखना है, उपभोक्ता संरक्षण के जो अधिकार हैं वो कौन सी धारा में वर्णित हैं साथियों, धारा 6 में वर्णित हैं। उपभोक्ता संरक्षण के जो हमारे अधिकार हैं वो कौन सी धारा में है साथियों, धारा 6 में। अब देखिए क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं साथियों। सबसे पहला अधिकार दिया गया है सुरक्षा का अधिकार। सबसे पहला अधिकार कौन सा है साथियों, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। एक मिनट, सबसे पहला हमें कौन सा दिया गया है साथियों, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। आगे देखिए दूसरा अधिकार हमें चयन का अधिकार या पसंद का अधिकार दिया गया है। देखिए साथियों चयन या पसंद का अधिकार अर्थात मेरी मर्जी है या आपकी मर्जी है आप किस दुकानदार से क्या खरीदते हो, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कंपनी का क्या प्रोडक्ट खरीदते हो। दुकानदार आपको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता, ये आपका चयन का अधिकार है, ये आपका पसंद का अधिकार है। आपकी मर्जी के अनुसार आप जो भी प्रोडक्ट चाहो वो खरीद सकता है, वो किसी भी ब्रांड की भली आपसे ये कहेगा इस ब्रांड को खरीदिए, आपकी मर्जी होगी तो आप उसको खरीद सकते हो, अन्यथा आप उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण जो है उसमें आप मंच पर जा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, सुनवाई का अधिकार। आपका क्या है, सुनवाई का अधिकार आपको दिया गया है कि आप जहां जिस भी मंच पर जाओगे वहां आपकी क्या है साथियों, सुनवाई होगी, उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष में होगी।
चलिए क्षतिपूर्ति का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार यदि आपको ज्यादा हानि हुई है या आपको किसी प्रोडक्ट को लेकर हानि हो गई है तो क्षतिपूर्ति का आपके पास अधिकार है कि आप जो है उपभोक्ता के मंच पर जाकर क्षतिपूर्ति के लिए गुहार लगा सकते हो। प्रतिफल का अधिकार साथियों, शिक्षा का अधिकार, आपको जानने का अधिकार है, और उसके अलावा सूचना प्राप्त करने का अधिकार, किसी भी प्रोडक्ट की आपको सूचना प्राप्त करने के अधिकार है कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, हम इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते, या उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है। मतलब आपको चयन का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, प्रतिफल का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, और साथियों सुरक्षा का अधिकार है। तो उपभोक्ता संरक्षण की धारा 6 में, कौन सी धारा में साथियों? धारा 6 में कितने अधिकार दिए गए हैं हमको? 7 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं साथियों? 7 अधिकार दिए गए। चलिए आगे बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए विभिन्न परिभाषाएं, उपभोक्ता जो संरक्षण कानून आया उसमें विभिन्न जो परिभाषाएं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं, शिकायतकर्ता किसे कहते हैं, समुचित प्रयोगशाला क्या होती है, इन सब पे हम चलिए साथियों विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिए समुचित प्रयोगशाला वो प्रयोगशाला जो केंद्र के नियंत्रण में होती है। समुचित प्रयोगशाला वो प्रयोगशाला साथियों जो केंद्र के नियंत्रण में। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो समुचित प्रयोगशाला है इसका कार्य सजा देना नहीं है, इसका कार्य साथियों सजा देना नहीं है। तो फिर इसका कार्य क्या है साथियों? जांच करना है। इसका कार्य क्या है साथियों? जांच करना है, पता लगाना है कि आपने जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है वो व्यक्ति वास्तविक रूप से दोषी है या नहीं है, तो जांच करना है। इसका कार्य क्या है साथियों? जांच करना। देखिए समुचित प्रयोगशाला वो प्रयोगशाला जो केंद्र के नियंत्रण में होती है। ये किसके नियंत्रण में होती है साथियों? केंद्र के नियंत्रण में होती है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, यदि किसी उपभोक्ता का मामला किसी भी माल से संबंधित है तो उस माल के दोषों का पता लगाने हेतु इस संस्था का गठन किया गया। देखिए मैंने अभी आपको बताया इसका कार्य सिर्फ क्या है साथियों? जांच करना है। इसका कार्य सजा देना नहीं है, ये सिर्फ जांच करेगी। यदि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट के खिलाफ, उसकी गुणवत्ता के खिलाफ यदि शिकायत दर्ज की है तो ये जांच करेगी कि उसकी गुणवत्ता कैसी है उस प्रोडक्ट की। हो सकता है आपने जो शिकायत दर्ज की है वो सही हो, तो पहले ये कौन सी संस्था? समुचित संस्था जो समुचित प्रयोगशाला है वो जांच करेगी। देखिए नाम से ही पता चला है प्रयोगशाला, अर्थात ये प्रयोग करेगी। आगे देखिए शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता कौन होता है साथियों? देखिए शिकायतकर्ता के लिए कौन हो सकता है, तो हमें इसके बारे में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बताया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता के रूप में निम्न व्यक्ति हो सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार क्या है साथियों? शिकायतकर्ता के रूप में निम्न व्यक्ति हो सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं साथियों? देखिए पहले नंबर पे उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जा सकती है, यदि जिसको ठगा है वही शिकायत कर सकता है। मतलब जो वास्तविक रूप से व्यापारी से मिला है वही शिकायत कर सकता है, जिसने वस्तु खरीदी है वही शिकायत कर सकता है। तो उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है। एक से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की जा सकती है। मान लीजिए एक ही व्यापारी है, वो बार बार घपले कर रहा है, तो एक से ज्यादा व्यक्ति भी उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं साथियों? शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। उपभोक्ता की अनुपस्थिति में उसके जो है प्रतिनिधि या संरक्षक भी क्या कर सकते हैं साथियों? शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता कोई विषय वस्तु खरीद कर लाया, लेकिन वो प्रोडक्ट खराब निकला और वो उपभोक्ता जो खरीद कर लाया वो बाहर निकल गया, कहीं बाहर चला गया, तो उसके जो संरक्षक है, माता पिता भाई बहन कोई भी शिकायत कर सकता है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? उसका बिल होना चाहिए साथियों। यदि आपके पास प्रोडक्ट का बिल नहीं है तो आप शिकायत नहीं कर सकते, ये आपको याद होना चाहिए। उस प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए साथियों? आपके पास बिल होना चाहिए। देखिए उपभोक्ता मंचों के द्वारा शिकायत की जा सकती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई जो जन समुदाय वो शिकायत ना करे, तो कौन कर सकता है शायद शिकायत? उपभोक्ता के जो मंच बनाए गए हैं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, वो भी क्या है? शिकायत कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। वो भी अपने आप में शिकायत कर सकते हैं और प्रयोगशाला, समुचित प्रयोगशाला के हिसाब से वो जांच कर सकते हैं। देखिए सरकार के द्वारा शिकायत भी की जा सकती है। सरकार भी चाहे तो किसी भी दुकानदार की क्या है साथियों? शिकायत कर सकती है, समुचित प्रयोगशाला को उसके घर पर या उसकी दुकान पर जो है भेज सकती है। तो शिकायतकर्ता कौन हो सकता है साथियों? उपभोक्ता हो सकता है, जो प्रोडक्ट खरीद कर लाया है, उसके परिजन हो सकते हैं, किसी भी कोई भी एक से अधिक व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं साथियों? शिकायतकर्ता हो सकते हैं। उसके अलावा उपभोक्ता के घर पर उपस्थित नहीं होने पर या अनुपस्थिति में उसके संरक्षक, माता पिता भाई बहन या कोई भी हो सकता है। उसके अलावा उपभोक्ता के मंचों के द्वारा शिकायत भी की जा सकती है और सरकार के द्वारा भी जो है शिकायत की जा सकती है। आगे देखिए शिकायत। हाँ साथियों, अब देखिए साथियों शिकायत क्या होती है साथियों? इसको, इस परिभाषा को मत पढ़िए, ये थोड़ा शायद गलत टाइपिंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए शिकायत क्या होती है साथियों? शिकायत देखिए एक शिकायतकर्ता द्वारा निम्न बातों पर जो है, निम्न मामलों पर वो शिकायत कर सकता है।
शिकायत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक जो शिकायत करता है वो किन किन बातों पर शिकायत कर सकता है, ऐसे ही थोड़ी शिकायत कर देगा यूं ही किसी भी बात को लेकर। कुछ बातें निर्धारित की हैं कि वो इन बातों पर क्या है साथियों शिकायत कर सकता है। क्या क्या बातें हैं? व्यापारी द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाए, व्यापारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाए आपके साथ। कोई भी व्यापारी आपके साथ क्या करता है साथियों, अभद्र व्यवहार करता है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण के मंच पर आप जा सकते हो, उसके खिलाफ क्या कर सकते हो साथियों, शिकायत कर सकते हो। व्यापारी द्वारा एमआरपी से ज्यादा कीमत बेची जाए किसी प्रोडक्ट की, किसी विषय वस्तु की, किसी भी चीज की साथियों, व्यापारी के द्वारा एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात इससे ज्यादा वो दुकान वाला नहीं ले सकता। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का अर्थ क्या होता है साथियों, इससे ज्यादा वो दुकान वाला क्या नहीं ले सकता साथियों, पैसे नहीं ले सकता। तो यदि जो व्यापारी है वो एमआरपी से ज्यादा कीमत पर यदि सामान कोई भी विषय वस्तु आपको बेचता है तो आप क्या कर सकते हो, शायद उपभोक्ता संरक्षण जो मंच है उस पर उसकी क्या कर सकते हो साथियों, शिकायत कर सकते हो। दूसरा है खराब पैकिंग होना, माल की जो है खराब पैकिंग हो रही है, बिल्कुल सही पैकिंग नहीं है माल की, तो भी आप क्या कर सकते हो साथियों, शिकायत उसकी कर सकते हो। और दूसरा चौथा है हमारा खराब माल बेचने पर। देखिए साथियों, यदि उसने आपको बेकार माल बेच दिया, रखा हुआ माल बेच दिया है, या हम कहें एक्सपायर माल बेच दिया है, एक्सपायर माल बेच दिया है, तो भी आप क्या कर सकते हो साथियों, उसकी जो है उपभोक्ता के मंच पर शिकायत कर सकते हो। तो ये थी कुछ बातें, शिकायत हम किन किन बातों पर कर सकते हैं। व्यापारी द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाए, व्यापारी द्वारा एमआरपी से ज्यादा रेट ली जाए, माल की खराब पैकिंग हो, या फिर खराब माल बेचा जाए, उस पर हम क्या कर सकते हैं साथियों, उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है उसके तहत एक मंच पर हम जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है साथियों, उपभोक्ता कौन होता है? इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को दो भागों में क्या है साथियों, विभक्त करते हैं। उपभोक्ता कौन होता है साथियों, इस अधिनियम के अनुसार हम क्या है, उपभोक्ता को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला देखिए, माल का उपभोक्ता। पहला कौन होता है साथियों, माल का उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई माल खरीदा हो या खरीदने का वादा किया हो। माल का उपभोक्ता साथियों वो व्यक्ति होता है जिसने कोई माल खरीदा हो या खरीदने का क्या किया हो साथियों, वादा किया हो कि हम तुझे से खरीदेंगे, जिसके लिए उसने तुरंत भुगतान किया हो, एडवांस पे कर दिया हो। एडवांस क्या कर दिया हो साथियों, पे कर दिया हो। मतलब माल का उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जिसने या तो माल खरीदा हो या फिर खरीदने का वादा किया हो, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया हो साथियों, एडवांस पे कर दिया हो, तो वो क्या है साथियों, उपभोक्ता मंच पर जा सकता है। वो कौन कहलाएगा साथियों, उपभोक्ता कहलाएगा। दूसरा, सेवा का उपभोक्ता। एक और कौन है साथियों, सेवा का उपभोक्ता। देखिए, सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा या तो कोई सेवा ली जा चुकी हो या फिर सेवा लेने का वचन दिया हो। सेवा का उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है साथियों जिसने या तो कोई सेवा ले ली हो या फिर लेने का क्या है साथियों, वचन दिया हो, तो वो क्या है साथियों, सेवा का उपभोक्ता। एक होता है माल का उपभोक्ता, कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो वो क्या है साथियों, माल का उपभोक्ता। सेवा करता है, जैसे आपने रिपेयर करने वाला कोई व्यक्ति घर पे बुलाया है या आप बुलाओगे, रिपेयर करने वाला कोई व्यक्ति घर पे बुलाया है, उसको आपने जैसे 1500 रुपये दिए आपका किसी भी चीज रिपेयर करवाने के, जैसे एसी आपने रिपेयर करवाया, उसके कितने रुपए दिए साथियों, 1500 रुपये आपने दिए। किसी व्यक्ति से एसी रिपेयर करवाया, वो उसका आपको 1500 रुपये का क्या देगा साथियों, बिल देगा। क्या देगा कि हमने इसमें ये काम किया है। लेकिन यदि आपको पता चलता है कि उसने 1500 रुपये लिए, एसी में आपके में गैस भी नहीं भरी, तो आप उसका क्या कर सकते हो, उपभोक्ता मंच पर क्या कर सकते हो साथियों, शिकायत कर सकते हो। तो आपने उससे सेवा तो ले ली लेकिन उसने उसका कार्य नहीं किया, तो आप क्या हो साथियों, उपभोक्ता हो। आप क्या उपभोक्ता, आप कैसे उपभोक्ता हो, सेवा का उपभोक्ता हो। आप क्या हो साथियों, सेवा के क्या हो साथियों, उपभोक्ता। एक होता है माल का उपभोक्ता, आपने कोई माल खरीदा, कोई प्रोडक्ट खरीदा। एक होता है सेवा, आपने किसी से सेवा ली, जैसे एसी रिपेयर करने बुलाया, किसी को कूलर रिपेयर करने बुलाया, फ्रिज रिपेयर करने बुलाया, लेकिन उसने उसका कार्य नहीं किया, उसने उसका कार्य क्या है साथियों, नहीं किया, तो आप क्या उस सेवा के उपभोक्ता हो, आप मंच पर जा सकते हो। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, बिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। अब देखिए, नोट लगा के आप दो तीन बातें अच्छे से याद रखें। क्या बातें हैं, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति माल को पुनः बेचने के उद्देश्य से माल खरीदता है तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को मैं भी आगे बेचना चाह रहा हूं। जैसे कोई प्रोडक्ट मैंने आपसे 30 प्रोडक्ट किसी भी चीज के खरीदे, 30 क्वांटिटी थी उसकी, 30 चीजें मैंने आपसे खरीदी और उनको मैं कहीं और बेचना चाह रहा हूं, तो मैं उपभोक्ता नहीं हूं, मैं खुद क्या हूं साथियों, व्यापारी हूं। तो यदि आप मुझे खराब विषय वस्तु बेचते हो तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यदि कोई व्यक्ति माल को पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, उसे खुद व्यापारी माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरे को बेचना चाह रहा है तो वो तो खुद व्यापारी है साथियों। फ्री में माल खरीदने पर भी उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। आपने फ्री में किसी से माल खरीदा है तो आपको उपभोक्ता क्यों माना जाएगा साथियों, आप किस मंच पर जा सकते हो,
किसी भी मंच पर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने उसके लिए पे नहीं किया है, आपको कोई भी मान हानि, धन हानि कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्या है साथियों, फ्री में माल जो खरीदते हो उसके लिए भी आप साथियों उपभोक्ता मंच पर नहीं जा सकते। तो क्या बातें हमको याद रखनी है, यदि कोई व्यक्ति माल को पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो वो उपभोक्ता नहीं है, वो खुद व्यापारी है, वो किस पे नहीं जा सकता, इस मंच पर नहीं जा सकता। उसके अलावा यदि उसने फ्री में माल खरीदा है तब भी वह क्या नहीं है साथियों, उपभोक्ता नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति ने व्यवहार में दिया हो, वो कैसी भी चीज़ दे, वो खराब भी चीज़ दे, जब फ्री की तो फ्री की चीज़ है, तो इसलिए हम कहाँ नहीं जा सकते, उपभोक्ता मंच पर नहीं जा सकते। तो हमने पढ़ा शिकायत, उपभोक्ता और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है साथियों, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण परिषद साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया साथियों, 1986 में आया, तथा उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा हेतु उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया साथियों, 1986 में आया, और उपभोक्ता की जो हित हैं या उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा हेतु क्या गठित किया गया साथियों, उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई या परिषदों का गठन किया गया। देखिए इन परिषदों द्वारा उपभोक्ता के विवादों का निपटारा नहीं किया जाता साथियों। इन परिषदों के द्वारा सजा का प्रावधान नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। इन परिषदों के द्वारा क्या है साथियों, निपटारा नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता का जो है मामला है, उसके जो विवाद है उनका निपटारा नहीं किया जा सकता, बल्कि क्या किया जाता है साथियों, समय समय पर कानून बनाकर लागू किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है साथियों, जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उनके द्वारा लागू किया जाता है। फिर आप पूछोगे कि सर जब कानून बन रहे हैं बार बार तो उन पर सजा क्यों नहीं है, सजा का भी प्रावधान है साथियों। वो मंच अलग है, वो मंच है साथियों, वो मंच है, वो जिला मंच पर, राज्य मंच पर और केंद्र के स्तर पर, वो 3 मंच है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा साथियों, अभी हमने उपभोक्ता संरक्षण परिषद पढ़े। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई, गठन किया गया। जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है इनका कार्य किसी भी मामले में को निपटाना नहीं है, अर्थात उस पर फैसला लेना नहीं है, बल्कि क्या है साथियों, समय समय पर नए नए कानून बनाकर जो है लागू करना होता है। किसका, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। 3 परिषद है साथियों, एक केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा क्या है साथियों, जिला स्तर पर। 3 परिषद है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केंद्र स्तर पर कौन सा है साथियों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है साथियों, और जिला स्तर पर कौन सा होता है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है। तो ये 3 जो है हमने परिषद पढ़े। अभी हमने मंच नहीं पढ़े हैं, अभी हमने सजा का प्रावधान नहीं पढ़ा है, अभी हमने इनके सदस्य नहीं पढ़े हैं, इनकी स्थापना नहीं पढ़ी है, ये सब पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज हमने क्या पढ़ा साथियों, आज हमने पढ़ा उपभोक्ता। क्या पढ़ा साथियों, उपभोक्ता संरक्षण पढ़ा। उपभोक्ता संरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी, कब आया, कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है, विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा साथियों महत्वपूर्ण दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, इस तरह से हमने दिवस पढ़े। उपभोक्ता के अधिकार पढ़े, कितने अधिकार दिए हैं, कौन सी धारा में दिए गए हैं साथियों, ये पढ़ा हमने। उसके अलावा हमने पढ़ा विभिन्न परिभाषाएं, समुचित प्रयोगशाला किसे बोलते हैं, शिकायतकर्ता कौन हो सकता है, शिकायत कैसे हो सकती है, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा साथियों, आज उपभोक्ता पढ़ा। उपभोक्ता कौन होता है, 2 होते हैं उपभोक्ता, या तो माल का उपभोक्ता होगा, कोई उसने माल खरीदा होगा तो उसको हम कहेंगे उपभोक्ता, या फिर सेवा का उपभोक्ता होगा, कोई उसने सेवा ली होगी किसी से तो हम क्या कहेंगे उसको साथियों, उपभोक्ता कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति पुनः बेचने के उद्देश्य से किसी माल को खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है। उसके अलावा कोई व्यक्ति उधार में किसी से माल खरीदता है तो वह भी क्या नहीं है साथियों, उपभोक्ता नहीं है। मतलब उधार मतलब फ्री में खरीदता है तो वह भी क्या नहीं है साथियों, उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता के लिए एक ही कंडीशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, बिल होना चाहिए। बिल कब मिलता है, जब आप पूरा पैसा दोगे एक साथ, तब आपको क्या मिलेगा साथियों, बिल मिलेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद पढ़े। इन परिषदों को हमने 3 स्तर पढ़ा, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ये चीजें आज हमने पढ़ी, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अच्छे से इसको याद कीजिए। अभी आपको डेट सन बहुत कम याद करने पड़ रहे हैं तो अच्छे से आप इनको याद कीजिए। आगे जब हम इनको बारीकी से खोल कर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तब मैं आपको और इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे कानून बनता है, कैसे लागू होता है, क्या सजा का प्रावधान है और इसके अंदर कितनी संस्थाएं कार्य करती हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी जनों को।